नमस्कार। मौसम तेलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 3 जून 2024 का दिन है और वर्तमान में देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन है, दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास। वहीं ऊंचाई पर गुजरात पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है वायुमंडलीय स्थिति में मध्यम ऊंचाई पर, और एक ट्रपनुमा स्थिति भी मध्यम ऊंचाई पर राजस्थान के आसपास से लगाकर गुजरात होते हुए अरब सागर तक बन रही है। जबकि उत्तर में देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास से लगाकर उत्तर प्रदेश के दक्षिण मध्य भागों से होते हुए पूर्वी भारत तक, उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक भी एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। मध्य भारत पर ऊंचाई पर देखें तो एक एंटी साइक्लोनिक स्थिति है। आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में फिलहाल किसी सिस्टम के उभरने की संभावना नहीं है पहले सप्ताह के दौरान, लेकिन दूसरे सप्ताह में स्थितियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और तीसरे सप्ताह में जाकर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने की संभावनाएं बन रही है। जबकि अरब सागर में देखें तो यहाँ पर संभावना है कि 6-7 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति, एक घूर्णन पैदा होने की स्थिति है पश्चिमी घाट के क्षेत्रों के आसपास, और इसके उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर अरब सागर के अंदरूनी भागों की ओर गति करने की या मूव करने की संभावना है। इसके बाद ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा धीरे धीरे सर्कुलेशन बनते हुए, और ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग 9-10 तारीख के आसपास इसके डिप्रेशन बन के डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना फिलहाल 60% है। यानी इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन बनने की संभावना फिलहाल अच्छी खासी बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान अरावली रेंज के आसपास पाली राजसमंद से लगाकर मिक्रो क्लाइमेटिक या कहे माइक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बनने की संभावनाएं हैं। हवाएं कल भी कुछ उत्तर पश्चिम से दोपहर के आसपास इसका संकेत दे रही थी कि अरावली के आसपास स्थानीय हलचल हो रही है, और आज भी ऐसी ही संभावनाओं की उम्मीद है, जिससे उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन दोपहर के आसपास से लगाकर मध्य राजस्थान विशेषकर जोधपुर और पाली संभाग में कहीं कहीं ये बढ़ने की संभावना है स्थानीय तौर पर, जिसकी वजह से बादलों का निर्माण, मेघ गर्जन, खंड वर्षा, धूल भरी आंधी की संभावनाएं बनती हुई देखने को मिल सकती है राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भी। अगले 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग, अजमेर, पाली और जोधपुर संभाग में अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना है आंधी तूफान के साथ। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान में काफ़ी नुकसान देखने को मिला गंगानगर बेल्ट के आसपास से लगाकर भी, और अगले 24 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं तूफानी अंधड़ से नुकसान होने जैसी संभावनाएं, पेड़ पौधे गिरने जैसी संभावनाएं, और हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा, लेकिन ये रहेगी बड़े दायरे में शुष्क मौसम की अवस्था के साथ वाली खंड वर्षा। लेकिन इसके बाद 5 तारीख से लगाकर 7-8 तारीख के मध्य एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा, जिससे इस डब्ल्यूडी के मुकाबले उसमें कुछ वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी और वर्षा के दायरे में फैलाव होने की संभावना है। यानी जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर संभाग, जयपुर संभाग, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बड़े दायरे की फैलाव वाली वर्षा भी, मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, खंड वर्षा के साथ तूफानी अंधड़, थंडरस्टॉर्म वाली स्थितियाँ, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये पिछले दिनों रही भीषण गर्मी के बाद राजस्थान के क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम से होते हुए नम हवाओं का प्रवेश, यानी अरब सागर से चल रही नम हवाओं की वजह से यहाँ पर आर्द्रता का प्रभाव बढ़ा है, और यही वायुमंडल के ऊंचाई के क्षेत्रों में भी नम हवाओं का दायरा या कहे आर्द्रता बढ़ी है, जिसकी वजह से एक कमज़ोर डब्ल्यूडी भी यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। और हमेशा डब्ल्यूडी आता है उसके बाद सर्कुलेशन की स्थिति बनती है राजस्थान के पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और हवाएं बदलकर अरब सागर से राजस्थान की ओर बढ़ती है। लेकिन इस बार डब्ल्यूडी के आने के पहले ही लगातार अरब सागरी हवाओं का प्रभाव नम हवाओं के रूप में बना हुआ है, तो यहाँ पर पहले से ही आर्द्र हवाओं का प्रभाव एक कमज़ोर डब्ल्यूडी को भी कुछ प्रभाव में ला देता है। 5 तारीख से आने वाले डब्ल्यूडी भी इसी प्रकार प्रभाव में आने की संभावना है। आने वाले दिनों के दौरान मानसून का या कहे दक्षिण पश्चिमी मानसून का नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो एनएलएम है, वह उत्तर की ओर पश्चिमी सिरा ज़्यादा बढ़ने की संभावना, यानी अब पश्चिमी सिरा सक्रिय रहेगा और ये उत्तर की ओर लगातार बढ़ता रहेगा। उम्मीद है मुंबई में 10 तारीख के आसपास से लगाकर 12 के आसपास मानसून के दस्तक होने की संभावना, और भीषण बारिश मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में
पुणे से लगाकर रत्नागिरी, गोवा के आसपास से लगाकर कर्नाटक के उत्तर पश्चिमी इलाके, दक्षिण गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा मुंबई शहर सहित देखने को मिलेगी। और मुंबई में मानसून की एंट्री ही बड़ी धमाकेदार होगी और भीषण बारिश की गतिविधियाँ कई भागों में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो है जल भराव की स्थितियाँ मुंबई में पहले ही बारिश से देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। दूसरे सप्ताह के मध्य से अंतिम दिनों में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में देखें तो 46.70 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 25.46 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 63% रही और न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 24% के आसपास दर्ज की गई। और वायु दबाव देखें तो कुछ घटा है और 1001 मिलीबार। हवाएं अधिकतम पूर्वी दिशा से रही, धूल भरी अंधड़ वाली, जो कि 47 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग संभागों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने की संभावनाएं आज भी रहेगी। आज भी काफ़ी क्षेत्रों में बादल छाएंगे, लेकिन वर्षा की गतिविधियां हल्की बौछारों से लगाकर बूंदाबांदी, हल्की मध्यम कहीं तेज वाली, ये रहेगा 20 से 25% तक दायरा राजस्थान का, जिसमें बौछार बूंदाबांदी से लगाकर खंड वर्षा, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज, एक दो स्थानों पर जोरदार या मूसलाधार कुछ समय वाली वर्षा भी देखने को मिलेगी। तो कहीं कहीं हल्की मध्यम ओलावृष्टि वाली स्थिति कहीं कहीं छोटे स्थानों पर बनती हुई देखने को मिल सकती है। यानी आज भी प्रभाव बना रहेगा। कल से इसका प्रभाव घटने लगेगा और एक नए WD का प्रभाव 5 जून से लगाकर 7-8 जून के मध्य रहेगा, जिसमें पश्चिम उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी भी आएगी। और वहीं देखें तो बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर में तापमान बढ़ा है और अब बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागरीय क्षेत्रों का तापमान, समुद्री सतह का तापमान बंगाल की खाड़ी के मुकाबले ज़्यादा बना हुआ है। और यहाँ पर आने वाले दिनों में तूफान बनने की जो संभावनाएं हैं वह 30 से 35% तक बनी हुई है। अभी भी संभावनाएं जीवित हैं 10 तारीख तक। जबकि यहाँ पर डिप्रेशन बनने की या डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं 50 से 60% अभी भी बनी हुई है। यानी डीप डिप्रेशन भी बनता है तो ये तूफान की कैटेगरी के जस्ट एक कदम पीछे का है। एक कदम और आगे बढ़ते ही तूफान की कैटेगरी आ जाती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है। तो डीप डिप्रेशन की संभावनाएं हमारे अनुमान में अरब सागर में ज़्यादा है और उम्मीद है कि दूसरे सप्ताह में अरब सागर में डीप डिप्रेशन बनने की संभावना पूर्वी, उत्तर पूर्वी अरब सागरीय क्षेत्रों में रहेगी, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा से लगाकर कर्नाटक के अंदरूनी भाग, उत्तर पश्चिमी और मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मानसूनी पश्चिमी सिरा तेजी से उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिससे राजस्थान के दक्षिण में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार राजस्थान के दक्षिण मध्य तक और कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर पश्चिमी सिरा यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है तीसरे सप्ताह के समय के आसपास के समय में। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।